बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, फोकल पर्सन फॉर कोविड-19 एंड ऑक्सीजनेशन थेरेपी ऑफ साउथ पंजाब, पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी से पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो मुख्तसर बात आपसे करनी है वो ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में है, ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट के बारे में है। देखें, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मरीज़ को मुख्तलिफ़ तरीके से पड़ती है। एक तो ये कि जब मरीज़ सीरियस होता है किसी भी डिज़ीज़ में, जो कि COPD है, सांस की दायमी रुकावट है, या जैसे कोविड के ज़माने में था कि कोविड में फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी और ऑक्सीजन चाहिए होती थी। और एक है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें फेफड़ों का सुखड़ा हो जाता है। इसमें जब मरीज़ दाखिल होता है तो उस वक्त तो अस्पताल में बहुत तेज़ ऑक्सीजन सप्लाई के मौजूद होती है और वो मरीज़ की नौइयत के हिसाब से हम लोग चलाते हैं। जब मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है COPD का, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस का, एक कोरोना के बाद फेफड़ों में सुखड़ाव रह जाता है तो उसका, और मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन हमारे से आप रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। उसमें हम ऑक्सीजन जो है होम वो एडवाइस करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ मास्क के साथ मुख्तलिफ़ डिवाइसेस हैं। एक तो है सिंपल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। वो क्या करता है कि आपको जैसे ऑक्सीजन हवा में 21% है तो उसको कंसनट्रेट करके 60 से 70% आपको वो देता है, और जो बड़े से बड़ा जो कंसनट्रेटर है वो 10 लीटर पर मिनट तक सप्लाई दे सकता है। इससे ज़्यादा पावर के भी आ रहे हैं लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली हैं। उसके अलावा फिर बास कंडीशंस में CPAP, कंटिन्यूस एयरवे प्रेशर और कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और BiPAP यानी जो बाई लेवल वेंटिलेशन होती है, उसमें एक मशीन होती है और वो हवा से प्रेशर के ज़रिए ऑक्सीजन डाल के फेफड़ों को, सांस की नालियों को खुला रख के ऑक्सीजनेशन को बेहतर बनाते हैं। तो उसको CPAP या BiPAP कहते हैं। वो हम मरीज़ की नौइयत के हिसाब से उसको एडवाइस करते हैं। उनका ये फ़ायदा होता है कि वो एल्वेलाई को खोलते हैं, जो सांस की नालियों के जो गुच्छे हैं, जो जिस तरह से नालियाँ जहाँ एंड होती हैं तो वहाँ गुच्छे बने होते हैं, उसको एल्वेलाई कहते हैं। वहीं गैस एक्सचेंज होती है, उसको वो खोल के रखते हैं, एयरवेज को वो खोल के रखते हैं, और इससे मरीज़ की ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है और मरीज़ के जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से ब्लड में बेहतर तौर पे जाती है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन इम्प्रूव कर जाती है। तो इसको हम ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। और हॉस्पिटल्स के अंदर हम डिफरेंट मास्क यूज़ करते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में, जिसमें एक नॉन रिब्रीथिंग मास्क है, PEP मास्क हैं, और अगेन ये BiPAP CPAP डिवाइसेस हैं। ये BiPAP CPAP डिवाइस वेंटिलेटर के अंदर भी मौजूद होती है इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन वो सिर्फ अस्पताल के अंदर जब मरीज़ हो उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जब मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको होम के ऊपर ये डिवाइसेस ख़रीदनी पड़ती हैं, जो कि अब अफोर्डेबल भी हैं और उनका बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। उस बारे में हमसे आप रब्ता भी कर सकते हैं जिसको भी ज़रूरत हो। और बताना सिर्फ इसमें यह था कि ये चीज़ें अब नीड ऑफ़ द आवर हैं और इनकी मौजूदगी में इनके साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है उस बीमारी के साथ। देखें, बीमारी अक्सर जो है वो लंबी होती है, वो ज़िंदगी भर अक्सर जो है, जो सुखड़ाव हो गया फेफड़ों का या फाइब्रोसिस है वो तो रहनी है, वो ख़त्म नहीं होती, उसको फर्दर रोका जा सकता है। और इसी तरह COPD, उसमें बार बार एक्सासर्बेशन आती हैं, उस वक्त भी ऑक्सीजन चाहिए। और स्टेबल COPD वालों को, स्टेबल ILD वालों को, स्टेबल पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस वालों को और दीगर चंद बीमारियां, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो होम डिवाइसेस के तौर पे ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये अपने आप ख़रीद के नहीं, जुडिशल यूज़ इनका जो है वो ऑन एडवाइस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।